टेक्निकली न्यू ईयर की शुरुआत फ्राइडे को ही हो गई थी, लेकिन कुछ हल्की हल्की मुनाफा वसूली निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में देखने को मिली। वैसी स्थिति अमेरिका में भी थी, कुछ मुनाफा वसूली पर जाकर क्लोज हुए थे। आज जब ट्रेड के लिए लोग उतर रहे हैं तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? सेटअप सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल हर्षिता, पहले सेटअप की बात कर लेते हैं। और देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, आज मार्केट में ना थोड़ा सा आपको अपने वॉल्यूम्स लाइट रखने चाहिए, क्योंकि वरना मार्केट आपको स्टॉप आउट कर सकता है। मतलब मार्केट में आज वेरिएंस रहेगी और मतलब दोनों तरफ अगर आप लिमिटेड व्यू रखें तो वो ठीक रहेगा। पहले बात करते हैं नंबर्स की। फ्राइडे को क्या हुआ, देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने खरीदा, फिर भी मार्केट गिर गया। तो इसके लिए कई बार ऐसा हो जाता है। डीआईएस की बाइंग आई 550 करोड़ की, एफआईआईज की बाइंग आई 1450 करोड़ की, और ठीक ठाक वॉल्यूम्स थे। आज हालांकि वॉल्यूम थोड़े कम होंगे और कल से मुझे लग रहा है वापस वॉल्यूम्स में पिकअप आएगा, तो कल से एक अच्छा आपको एक मौका मिलेगा। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 300 करोड़ खरीदा और 1500 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने सेल किया। ये बार से आपके लिए एफआईआईज और डीआईएस के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों पॉजिटिव बने थे। और एफआईआईज का इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने फ्राइडे को एक चीज़ डिस्कस की थी कि थोड़ा सा मार्केट में मैं थोड़ा नर्वस हुआ था दो चीज़ों को लेकर। एक तो हमने सीरीज़ की शुरुआत काफ़ी हैवी की थी, इंडेक्स फ्यूचर्स में 70% लॉन्ग पोजीशंस पर, वो अभी भी इंटैक्ट है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज 70% लॉन्ग पर है और 30% शॉर्ट पर है। और अगर आप वो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट लेकर आएंगे तो लॉन्ग शॉर्ट चार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर आकर मार्केट कई बार अटका है। ये जो 2 या 3 बार आके अटका है और हर बार जो है ना हम ऑलमोस्ट 70% लॉन्ग पर ही आकर अटके हैं। शॉर्ट में भी हम जब 80-90% शॉर्ट पर जाते हैं तब मार्केट बॉटम आउट करता है, लेकिन ये पिछली 2 बार मार्केट ने पीक यहीं बनाया था जब हम 70% लॉन्ग पोजीशन पर थे। और दूसरा कारण जो मेरा थोड़ा सा नर्वस होने का था कि सीरीज के पहले दिन ही एक स्टॉक बैन में था, इसके लिए फ्राइडे को मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो इसके लिए मैं देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से किस तरीके का रुख दिखा रहा है। इवन अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो फ्राइडे को काफी ऑल ओवर द प्लेस थे, मतलब कॉल लॉन्ग कॉल पुट सारे के सारे जो ना, समझ में नहीं आया इन आंकड़ों को देख के कि मार्केट का टेक्सचर क्या है। हाँ, ट्रेंड क्या बनने वाला है। इंडिया विक्स भी काफी भाग गया था फ्राइडे को, हालांकि थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो आज और कल में ना थोड़ा सा मार्केट को देख लेंगे। पुट कॉल रेशियो 1.11 वर्सेस 1.30 और बैन में अभी तक हिंदुस्तान कॉपर बरकरार है जो पहले दिन ही बैन में आ गया था। तो इन सब को देखकर मैं कहूंगा कि सेटअप जो है थोड़ा सा न्यूट्रल है, लेकिन विद थोड़ा सा कॉशन का ओवरटोन है मुझे लग रहा है। और अच्छा एक चीज मैं चाहता हूँ ना, मार्केट में एक बार थोड़ी करेक्शन आ जाए। एक बार अगर आ जाए करेक्शन तो अच्छा रहेगा। आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन करेक्शन आ जाएगी तो मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। वैसे तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा, लेकिन अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव साइड पर ही है, बस वॉल्यूम्स कम रह सकते हैं। अनुज, फिर आज के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है? बिल्कुल, तो निफ्टी के लिए देखिए आज आप एक काम करें, निफ्टी में आज आप एक थोड़ा सा लिख लें लेवल्स को, क्योंकि आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला रेजिस्टेंस है आपका 21,770 से 21,800। क्यों? क्योंकि 21,770 पर फ्राइडे का हाई था और 21,800 पर काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए एक पहला रेजिस्टेंस है। और आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 21,929 से 22,000, वो जो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और 21,929 से 22,000 के बीच में मुझे लग रहा है बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। करना क्या है, आपको कोशिश करनी है फर्स्ट सपोर्ट में बाय करने की, क्योंकि बड़ी ट्रेंडिंग मार्केट में फर्स्ट सपोर्ट पर बाय करने में नॉर्मली पैसा बनता है। पहला सपोर्ट कहाँ पर है? 21,600 से 21,650, और उसमें करना क्या है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? दूसरे सपोर्ट पर। और दूसरा सपोर्ट कहाँ है? 21,450 से 21,500। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं कि बस पहले टिक पे ही खरीद लिया। देख लें मार्केट किस तरीके के मुंह दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। जल्दबाजी ना करें, वॉल्यूम भी कम रहने वाले हैं। तो या तो आप एक काम करें, एक जो बाय जोन है हमारा 21,550 से 21,650 का एक जोन है, उसमें लेने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी आए तो, और एक 21,450 का स्टॉप लॉस लगा दें। और पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो जो फ्राइडे को भी व्यू था कि 21,500 के क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करें अपनी पोजीशन को। और जब तक 21,450 स्क्रीन पर इंटैक्ट है तब तक शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है इस मार्केट में। अगर आपको करना है अपने आप को हेज कर लें, वह अपनी दूसरी चीज़ है, लेकिन रहना लॉन्ग ही है इस मार्केट में। चले, लॉन्ग साइड की ही ट्रेड बनती दिखाई देगी आपको। जब तक निफ्टी 21,450 पर है तब तक सेल का कोई ट्रेंड नहीं है, तेजी में आपने रहना है। निफ्टी बैंक की तरफ से क्या इशारा है अनुज? क्योंकि पिछले सत्र में यहाँ पर फिर हमने देखा था मुनाफा वसूली थोड़ी सी और बढ़ गई थी कंपेयर टू द निफ्टी। लगभग हम 200-225 पॉइंट करेक्ट होकर बंद हुए हैं। तो क्या फिर आज नजरें रहेंगी कि आपका HDFC, SBI जैसे ट्रेड्स क्या करके देते हैं और वो थीम सेटअप करेंगे निफ्टी बैंक के लिए? देखिए बिल्कुल आज HDFC बैंक पर ध्यान रखें, क्योंकि फ्राइडे को
उसने शुरुआत भले ख़राब की थी लेकिन टुवर्ड्स द एंड पिकअप किया था काफ़ी। निफ्टी बैंक में आपकी रेजिस्टेंस प्लेस है 48,400 टू 48,500। हर्षिता, मेरी बड़ी थीम अभी यही है कि बैंक निफ्टी में कैचअप प्ले होना है और बैंक निफ्टी में वो जो 50,000 का मेरा एक व्यू में लेकर चल रहा हूँ वो उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। और उसके बाद आपका बड़ा रेजिस्टेंस आएगा 48,600 टू 48,700। देखिए आज थोड़े से लेवल्स हम छोटे रख रहे हैं क्योंकि मार्केट आज हो सकता है कि लो वॉल्यूम में ट्रेड करे, तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। पहला सपोर्ट आएगा आपका 48,000 टू 48,100 पर और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,800 टू 48,000 पर। अप्रोच बैंक निफ्टी में भी यही है। पहले तो एचडीएफसी बैंक की चाल देखें, मुझे लग रहा है अगर लोअर लेवल मिले तो यहाँ पर बाइंग आएगी एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस समय मार्केट का। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो आप बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए मार्केट में। और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच क्या रखिए, या तो दो अप्रोच, या तो आप फर्स्ट सपोर्ट में ले लें, सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखें, या फिर वेट करें जहां पर ये जो डिप है ये खत्म हो। जहां पर ये डिप खत्म हो ना वहां पर बाय करें और घंटे के लो का, मतलब अगर आप सुबह सुबह ट्रेड ले रहे हैं तो मॉर्निंग लो उसको स्टॉप लॉस लगें। अगर आप 10:15 बजे के बाद ट्रेड ले रहे हैं तो 10 से 11 उसके बाद का जो लो बने उसको स्टॉप लॉस रखें। आवरली लो, उस समय का लो जो है उस पर एक स्टॉप लॉस रखें अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेनी है। और एक चीज़, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि इंडेक्स काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए।